टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चुनावी दंगल की इस जंग में, इस लड़ाई में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता के पुरोधा थे, गुड्डू बाबा विकास चंद्र, दीघा विधानसभा से इन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। बांसुरी छाप पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज गुड्डू बाबा हम लोग के साथ हैं, तो हम लोग जरा बात कर लें उनसे कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का इनका प्रयोजन क्या है। बाबा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, टुडे 24.in के सभी दर्शकों के साथ साथ आपकी पूरी टीम को और विशेषकर CK मिश्रा जी आपका, कि आप हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के घर पर आकर के हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गुड्डू बाबा, अगर 2015 के चुनाव की बात की जाए तो उस चुनाव में बहुत ही राजनीतिक समीकरण कुछ अलग था। राजद और जदयू मिलकर के सत्ता में आ रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे, और उसमें भी राजद की सीटें ज़्यादा थीं और दूसरी पार्टी पे जदयू थी। और उस चुनाव का भी परिणाम जो हुआ था, दीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो संजीव चौरसिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 24,000 से अधिक मतों से हराया था। तो क्या आपको ऐसे में नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष से आपने ठान ली है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुड्डू बाबा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक जीवन का 22 साल का सफ़र है। हम तो कह रहे हैं कि मैं तो वो उम्दा राजनीति करके लोगों को दिखा दूंगा कि अभी नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो भी मेरे प्रतिद्वंदी होंगे उनके पिताश्री भी मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं लेकर दिखा दूंगा दीघावासियों को, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के बीच में जब रहता है तो उसे सारी परिस्थितियों से उसकी जानकारी होती है। और जो आप पार्टियों की बात कर रहे हैं, हमारा एक नारा था और ये नारा मैं देश के जन जन तक, कोने तक ले जाऊंगा। मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से लोकतंत्र को मुक्त कराना है, क्योंकि आज हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। क्योंकि जिनके पास पैसा है वही और उनके परिवार के लोग एक परंपरागत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति एक उद्योग हो गया है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पार्टियों के छाप को लेने के लिए पूरे पटना में बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने इस तरह से मेला लगा हुआ था, जैसे कि बाबा धाम में जब जल चढ़ाने के लिए जो भीड़ होती है, उस तरह की रैली और भीड़ दिख रही थी पार्टी के कार्यालयों में। मेरा कहना है, मैं आग्रह भी कर रहा हूँ दीघा के मतदाताओं से, पूरे राज्य के मतदाताओं से, कि एक बार आप कम से कम पार्टियों के बड़े छाप से अलग हटिए। एक बार उस पार्टी में भी अच्छे लोग हैं तो ठीक है, और नहीं तो व्यक्ति विशेष के कार्य पर एक बार आप अच्छे लोगों का चुनाव करके भेजिए, तब जा कर के सबसे पवित्र स्थल जो विधानसभा है हमारा, वह पवित्र हो पाएगा। गुड्डू बाबा, अभी अभी आपने कहा कि आप अपने प्रतिद्वंदियों के पिता से भी आशीर्वाद लेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि बांसुरी से आप महाभारत रचने जा रहे हैं क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि उसके महानायक जो थे महाभारत काल के, उनका सबसे प्रिय कोई इंस्ट्रूमेंट था तो वो बांसुरी था। और मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे बांसुरी मिल गई है। और दीघा के लोग, और बांसुरी जो है वो युद्ध का नहीं, बांसुरी प्यार का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। बाबा के हाथ से जो बांसुरी आई है वह बांसुरी दीघा वासियों के लिए एक समृद्धि का कारण बनेगी, इसमें मुझे कहीं शंका नहीं है। दीघा के लोग आप पे क्यों विश्वास करें, तुरंत बताएं। दीघा के लोग मुझसे इसलिए विश्वास करेंगे ना कि दीघा के लोग से मैं अपरिचित नहीं हूँ। मैं शास्त्री नगर मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ, राजकीय हाई स्कूल से पढ़ा हूँ शास्त्री नगर। मैं AN कॉलेज से PG किया हूँ 2 सब्जेक्ट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस। मैं बांसघाट से सेम मिशन गंगा स्टार्ट किया। मैं 22 सालों तक 21 जुलाई 2000 को पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया पहला, और आज 81 की संख्या हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मिलके। तो पटना में रहे हैं, तो पटना में रहने का ये स्थिति है कि अब मैं बता रहा हूँ कि हमारे कुछ मित्र तो विदेश से आ रहे हैं। मैं ठीक है कि मैं सामाजिक जीवन में चला आया, हमने सरकारी नौकरियां नहीं की। और तो बाबा पे भरोसा क्यों करें? बाबा तो किसी पार्टी पे भरोसा ही नहीं है। बाबा की ये तीसरी पार्टी है। बाबा की को भरोसा लोगों पर इसलिए करना पड़ेगा, लोग कर रहे हैं, करना नहीं पड़े, लोग कर रहे हैं इसलिए कि बाबा ने आज तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो समाज के विरोध में था। आज जैसे लोग पूछ रहे हैं, सुबह से लोग हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप सामाजिक थे, राजनीतिक में क्यों चले आए, राजनीतिज्ञ क्यों हो गए।
हमारा कहना कि आपका गुड्डू बाबा जो है, विकास चंद्र गुड्डू बाबा, वह सामाजिक कार्यकर्ता ही बना रहेगा। अंतिम सांस तक सामाजिक कार्यकर्ता की ही पहचान हमारी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता का काम है मंदिर तोड़वाना, झोपड़ी उजड़वाना? नहीं, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा मंदिर यदि कोई है तो वो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। आज हमने किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर मस्जिद किसी भी हो, हमने किसी गोली लगे हुए पेशेंट को बाहर निकलते नहीं देखा है। लेकिन मैंने स्वयं पीएमसीएच में कई गोली लगे पेशेंट का मैंने इलाज करवाया है। मुझे याद है कि बिहार शरीफ में पुलिस फायरिंग हुई थी, उसमें एक गरीब के बच्चे, अंडा विक्रेता के बच्चे को गोली लग गई थी, जिसका नाम मुझे याद है, वसीम रजा था। मुझे जानकारी मिली, मैं वहाँ खड़ा रहा, रात में वहाँ मैंने 10 बजे तक आईएस ठाकुर सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया और वो बच्चा पटना से चल कर गया। कुर्जी वाली फैमिली लोग कहते प्राइवेट अस्पतालों की बात। बाबा गरीब का झोपड़ी काहे उजड़वा दिए? गरीबों का झोपड़ी मैंने नहीं उजरवाया है। मैं तो संकल्पित हूँ कि बिहार में कम से कम दीघा एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहाँ पर कोई भी गरीब नाले पर और बांधों पर नहीं रहेगा। पूरे बिहार के अंचलाधिकारी मेरे नाम को जानते हैं। सरकारी ज़मीनों की मैंने लड़ाई की है, सरकार की संपत्ति बचाई है, चाहे गौशाला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की ज़मीनें हो, सरकारी अस्पताल पूरे बिहार का हो, शैक्षणिक संस्थाओं का हो। तो उसी सरकारी ज़मीनों पे आप गरीबों को बसाने के लिए क्यों नहीं आईपीएल करते हैं? नहीं, सरकारी ज़मीनों पर नहीं, यह सरकार में बैठे हुए अब तक 73 साल के जो मठाधीश थे, इन्होंने अपने बारे में सोचा। इसका प्रमाण है कौटिल्या नगर पटना की धरती पर जगन्नाथ मिश्रा इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे। ऐसा अर्थशास्त्र उन्होंने भिड़ा दिया कि देश का नहीं, एशिया का सबसे पुराना वेटनरी मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा महाविद्यालय की ज़मीन को एक कोऑपरेटिव बनाया। इसका नाम दिया विधायक और सांसद कोऑपरेटिव। 20 एकड़ ज़मीन इन लोगों ने कोऑपरेटिव को दिलवा दी। सभी गरीबों के मसीहा ने अपना आलिशान वहाँ अटलिका खड़ा कर लिया, भवनें खड़ा कर ली। लेकिन इनके दिमाग में ये नहीं आया कि जो पटना की धरती पर, दीघा की धरती पर जो गरीब रहते हैं, बर्तन चौका करते, घर का काम करते, इनके लिए भी एक कॉलोनियाँ बसा दी जाए। बाबा आपके क्षेत्र में राजीव नगर भी आता है, उसके लिए आपने क्या किया? मैं वचनबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। मैं कह रहा हूँ लोगों को कि न तो मैं किसानों का पक्ष लूँगा, न मैं सरकार का पक्ष लूँगा, आवास बोर्ड का। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, जानकारी मैंने लिया है, हमने पूछा है सूचना के अधिकार में, जानकारी आ गई है कि आवास बोर्ड की स्थापना हुई थी किसानों से सस्ते दर पर ज़मीन लेकर आम लोगों को सस्ते दर पर भूमि, ये आवास की सुविधा। बाबा आपने 22 साल तक संघर्ष किया है, लोग आपको जन सेवक के रूप में जानते हैं, तो फिर ये चोला आपने बदला क्यों? आप क्यों राजनीति की बागडोर पर आ गए? क्यों राजनीति की पगडंडियों पर आप आ गए? लिखा है कि मैं एक परीक्षार्थी के रूप में दीघा विधानसभा क्षेत्र में अपने को सामने ला रहा हूँ। लेकिन आपने जो पूछा कि आप समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और फिर आप क्यों आ रहे हैं, चोला आपने क्यों बदला है, मैंने कोई चोला नहीं बदला है। मैं समाज को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से गुड्डू बाबा ने पहला जनहित याचिका 21 जुलाई 2000 को पटना हाई कोर्ट में दायर किया था, आज की डेट में काशी हो चुकी है। जिस तरह से करप्शन के अगेंस्ट हमने फाइट किया है, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमने जो संघर्ष किया है 22 साल, वह संघर्ष रुकने नहीं जा रहा है। हाँ, आने का तात्कालिक कारण मैं आपको बताऊं कि ऐसी स्थितियां भी बनने लगी कोर्ट में कि चूँकि स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, पशुपालन का मामला हो, पर्यावरण को बचाने का मामला हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ की गुड्डू बाबा की जनहित याचिका दायर नहीं हो रही थी। किसानों के लिए नलकूप सिंचाई की व्यवस्था, उसके लिए भी बाबा को कोर्ट जाना पड़े। कोई ऐसा सब्जेक्ट आप पूछिए कि बाबा आपने किस विषय पर नहीं जनहित याचिका दायर किया। हम आराम से जनहित याचिका के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को जगाने का भी काम कर रहे थे। कुछ तात्कालिक कारण है जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा है। पहला कारण मैं बता दूं कि मैं आम लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग गौर से सुने इस गुड्डू बाबा की आवाज़। हम लोग उस दुर्भाग्यपूर्ण राज्य में रहते हैं जिस राज्य में 2005 में नकली दवा के कारोबारी पकड़े गए, 10 में पकड़े गए, 15 में पकड़े गए, 17 में पकड़े गए। हर मानव जब जन्म लेता है तो उसे दवाएं खानी पड़ती है बीमार पड़ने पर।
लेकिन तिथिवाद दवा, एक्सपायर्ड दवाओं को रैपर बदल करके मार्केट में बेचना कितना बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि इससे घटिया काम कोई नहीं हो सकता है। वह घटिया काम इस राज्य में हो रहा था। गरीब रहते हैं, बर्तन चौका करते, घर का काम करते, इनके लिए भी एक कॉलोनियाँ बसा दी जाए। बाबा, आपके क्षेत्र में राजीव नगर भी आता है, उसके लिए आपने क्या किया? मैं वचनबद्ध हूँ, संकल्पित हूँ। मैं कह रहा हूँ लोगों को कि न तो मैं किसानों का पक्ष लूँगा, न मैं सरकार का पक्ष लूँगा, आवास बोर्ड का। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, जानकारी मैंने लिया है, हमने पूछा है सूचना के अधिकार में, जानकारी आ गई है कि आवास बोर्ड की स्थापना हुई थी किसानों से सस्ते दर पर ज़मीन लेकर आम लोगों को सस्ते दर पर भूमि, ये आवास की सुविधा मुहैया कराना। और मेरे को जो जानकारी मिली है, सिर्फ 3 लोग 4-5 हज़ार रुपया मुआवजा दिया गया। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक व्यवस्था रही क्या बिहार में? नहीं चलेगी यहाँ पर, चाहे वो सड़क से हो, चाहे कोर्ट से हो। मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा और अंतिम सांस तक वहाँ के लोगों को न्याय दिलवाएंगे, किसानों को न्याय दिलवाएंगे, वहाँ के निवासियों को न्याय दिलवाएंगे। सरकार ने पैसा नहीं दिया, ऐसा भी होता है क्या कि सरकार लोगों को लूटती है? लुटेरी सरकार रही अभी तक जो है, ये नहीं चलेगा। ये आवास बोर्ड के लोग जो है, मैं इन्हें इलीगल संस्था डिक्लेयर कराऊंगा, क्योंकि इस संस्था ने लोगों को पैसा नहीं दिया और अपना मूल उद्देश्य था कि लोगों को आवास की सुविधा मुहैया कराना। तो ये ज़मीनें बेच रहे हैं लोग, और ये बेच कर जो मुनाफा कमाया जा रहा है। और मैं पूछता हूँ, क्या ये कॉलोनियाँ कैसे बनती चली गई? यह लोगों के साथ धोखा है, और मैं इस धोखे का निवारण प्यार से होगा तो प्यार से निकालेंगे, और यदि कोर्ट के माध्यम से होगा कोर्ट के माध्यम से निकालेंगे। और इसके लिए गोली चलेगी ना, गोली भी चलाने में सरकार माहिर हो गई है। पहला गोली गुड्डू बाबा अपने सीने पर लेगा दीघा वासियों के लिए। बाबा, ये तो बात ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए खर्च आता है। खर्च कहाँ से गुड्डू बाबा करेंगे? उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो बताना होगा। ये तो सरकार की एजेंसी है, सरकार को मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी मैं कह रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ कि आप आओ, पता करो कि मैं कैसे चुनाव लड़ रहा हूँ। यह 1950 में जो आज़ादी के बाद चुनाव जो हुई थी, उस तरह का 243 विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, जो लोगों के कहने पर लड़ रहा है, लोगों के साधन पर लड़ रहा है। मतलब आपके पार्टी के और जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है, केवल आप ही को नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, चूँकि हमारी पार्टी जो है बिल्कुल नई पार्टी है। और चूँकि मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़ा कि मैं माफियाओं के साथ दोस्ताना संबंध क्यों, राशन माफियाओं के साथ जो गरीबों का निवाला छीनता है, दोस्ताना संबंध क्यों, भू माफियाओं के साथ दोस्ताना संबंध क्यों? आपकी ये दोस्ताना संबंध नहीं होती तो गुड्डू बाबा सर पर कफन बांध के जो आज बिल्कुल ये क्या कहते हैं टारगेट पर, मैं आपके इस माध्यम से कह रहा हूँ, मुझे इस बात की शंका है कि हमारे साथ कोई भी अनहोनी भी घट सकती है, क्योंकि मैं बहुत लोगों के टारगेट पे हूँ। लैंड माफियाओं, शराब ये क्या कहते हैं ड्रग माफियाओं के टारगेट पे हूँ। जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ तो हो सकता है मेरे साथ घटना घट जाए। और मैं आपके माध्यम से ये खबर देना चाहता हूँ जिलाधिकारी पटना को, एसएसपी पटना को, कि हाईकोर्ट के द्वारा जो मुझे अंगरक्षक मुहैया कराए गए हैं, कृपया उसे वापस लेने का प्रयास मत करिएगा। हो सकता है, मैं शंका जाए, और मेरे साथ हो चुका। मैं एक दिन वेटनरी कॉलेज के सामने कंप्लेंट कर रहा था, वहाँ लोगों ने मुझे घेर लिया था, किसी भी तरह से मैं अपने को वहाँ से वापस लाया। इसलिए मुझे इस बात की शंका है कि मेरे खिलाफ विरोधी ये आक्रोश फैलाएंगे, लोगों में गलत मैसेज फैलाएंगे। ड्रग माफिया जो टारगेट पे हैं लोग जाएंगे, चूँकि मैं जिंदा हूँ। भू माफिया ये लोग। बाबा, गंगा पुत्र हैं आप, गंगा की सफाई से आप संतुष्ट तो हैं ना? मैं जो कर सकता था, दीघा के लोगों, आप जानिए कि पूर्वोत्तर भारत का पहला विद्युत सौदागरित जानवरों के लिए भी आपके गुड्डू बाबा के प्रयास से, कोर्ट के प्रयास से वह बैठा दिया गया है रामचक बैरिया में। इसके लिए आसानी से सरकार आगे नहीं आई, 10 साल संघर्ष करने पड़े। लास्ट स्टेज आया 16 में, ऑनरेबल जस्टिस रिटायर कर गए, वीएन सिन्हा जी थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप या तो कोर्ट के आदेश का पालन करिए या हम कार्रवाई करेंगे। तब इस राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने 3,57,00,000 की राशि कोर्ट के सामने दिखाया, लेटर दिखाया, तब जाकर वो मशीन बैठी। आज पूर्वोत्तर भारत का पटना वासी गर्व कर सकते हैं कि पटना एक ऐसा क्षेत्र है जहां जानवरों को, लाशों को जलाने के लिए भी बाबा ने मशीन बैठवा दिया है। तो आपने देखा कि दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने क्या क्या अपनी बातों को सामने रखा है।
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति विशेष जिसकी उम्र हो जाती है वो चुनाव लड़ने योग्य हो और जो शर्तें पूरी करता हो संविधान की, वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ सकता है। एक सामाजिक पुरोधा हैं गुड्डू बाबा, और इनका राजनीति में प्रवेश करना या 2020 की जो भी चुनाव में देखा जा रहा है अभी कि कई सामाजिक लोग आ रहे हैं बहुत आगे राजनीति करने के लिए, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना काल में बहुत काम किया है जिन लोगों ने, उन लोगों का पदार्पण है। लेकिन उनसे अलग हट के गुड्डू बाबा माने जाएंगे क्योंकि इन्होंने 22 साल तक संघर्ष किया है, और 22 साल तक संघर्ष करके जब ये प्रायः कोर्ट में भी जाते थे तो अंत में जजों ने भी कह दिया बाबा आप ही आ जाओ राजनीति में। तो लगता है कि उन्हीं की बात इनको लग गई और वो उन्होंने ठान लिया कि इस बार हम आएंगे। अब देखना यह है कि दीघा विधानसभा की जनता जो है वो गुड्डू बाबा की बांसुरी की धुनों पे नाचती है या नहीं नाचती है। आपके सवालों पे जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।